धुंध पहाड़ की चोटियों पर बिछी थी, जैसे बेचैन आत्माएं रास्ते को ढंक रही हों। आरव ने सर्द पहाड़ी हवा से बचने के लिए जैकेट को कसकर लपेटा और फिसलन भरे पत्थरों पर संभल कर कदम रखा। उसका गाइड पहले ही इनकार कर चुका था, बड़बड़ाते हुए कि यह घाटी अभिशप्त है, लेकिन आरव, जो कि एक युवा इतिहासकार था, अपनी जिद पर अड़ा रहा। शिमला की एक पुरानी लाइब्रेरी में उसे इस जगह का जिक्र मिला था, एक गांव जो सदियों पहले मानचित्रों से मिटा दिया गया था, चांसल दर्रे के पार कहीं छिपा हुआ। कहा जाता था कि वहां के लोगों ने वर्जित तांत्रिक साधनाएं की थीं, जिससे देवता क्रोधित हो गए थे। आरव के लिए यह सब अंधविश्वास जैसा था, इतिहास के एक भूले अध्याय को खोज निकालने का जुनून। दोपहर तक घना जंगल छोंटने लगा और उसके सामने एक धुंध से घिरी घाटी खुल गई। दो विशाल चट्टानों के बीच पत्थर और लकड़ी से बने जर्जर मकान बिखरे पड़े थे। चारों ओर सन्नाटा था, न पक्षियों की चहचहाहट, न ही पत्तों की सरसराहट। बस पास की नदी की धीमी ठंडी आवाज गूंज रही थी। गांव समय का एक भूला हुआ अवशेष था। टूटे फूटे मकान, फटी हुई प्रार्थना पताकाएं, काले पड़े लकड़ी के खंभे। गांव के बीचों बीच एक काला पड़ा मंदिर था और उसके पीछे चट्टान में खुदा एक प्राचीन गुफानुमा मंदिर, जिसका द्वार एक विशाल मुंह की तरह खुला था। आरव ने जैसे ही उस मंदिर के भीतर कदम रखा, उसकी टॉर्च झिलमिलाने लगी। हवा अचानक भारी और बर्फ जैसी ठंडी हो गई। भीतर की दीवारों पर तांत्रिक विद्याओं के धुंधले चिन्ह खुदे थे, यंत्र, उग्र देवियां, सर्पों के जटिल आकार। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, पर जिज्ञासा भय पर भारी थी। तभी एक फुसफुसाहट उसके कानों के पास गूंजी, एक गहरी अनजानी भाषा में। वह झटके से मुड़ा, कोई नहीं, बस उसकी टॉर्च की कमजोर रोशनी में नाचती परछाइयां। अंदर एक चबूतरा था, जिस पर एक रहस्यमयी शिलालेख खुदा था। आरव ने उंगलियों से उसे छुआ और पढ़ने की कोशिश की। नीचे की भूख को रोकने के लिए पवित्र अग्नि को कभी बुझने नहीं देना चाहिए। एक सिहरन उसकी रीढ़ में दौड़ गई। भूख, अग्नि। अचानक टॉर्च बुझ गई। चारों ओर घुप अंधेरा छा गया। फिर धीमे कदमों की आवाजें आसपास मंडराती, धीरे धीरे पास आती हुई। कांपते हाथों से आरव ने लाइटर निकाला और जलाया। छोटी सी लौ ने दीवारों पर डरावने आकार उकेर दिए। परछाइयां, अधूरी आकृतियां, बिना चेहरों के फटी चादरों में लिपटी हुई, हल्की सी रोशनी में प्रकट हो गई। डर के मारे आरव पीछे हटा और पीठ से चबूतरे से टकरा गया। वहीं पड़ा एक पीतल का पुराना कटोरा उसकी उंगलियों को महसूस हुआ, जो कालिक से काला हो चुका था। बिना सोचे उसने अपने बैग से घी निकाला, जो वह हमेशा पूजा के लिए रखता था, और कटोरे में उड़ेल दिया। कांपते हाथों से माचिस जलाई। जैसे ही अग्नि भड़की, वे परछाइयां चीखती हुई पीछे हट गईं और दीवारों में समा गईं। वातावरण कुछ हल्का हो गया। आरव ने राहत की सांस ली। अग्नि की रोशनी में उसने चबूतरे के नीचे एक खोखला स्थान देखा, सूखे ग्रंथों और चढ़ावे से भरा हुआ, और वहां एक खोपड़ी रखी थी, जो सामान्य मानव खोपड़ी से कहीं बड़ी थी, और उसकी जबड़े किसी अनंत चीख में खुले हुए थे। डर उसकी रगों में जम गया। वह धीरे धीरे समझने लगा, गांव वालों ने कोई दुष्ट आत्मा नहीं जगाई थी, वे उसे कैद कर रहे थे। यह कोई साधारण दानव नहीं था, बल्कि पृथ्वी के जन्म से भी पुराना, आदिम भयावह अस्तित्व। इस मंदिर और तांत्रिक साधनाओं का मकसद उसे जगाना नहीं, बल्कि उसे बांधना था। जब गांव उजड़ गया और पूजा बंद हो गई, तो वह बंधन ढीला पड़ने लगा था। अब भूख फिर जाग रही थी। आरव जान गया कि उसे ही अनुष्ठान पूरा करना होगा। उसने सूखी लकड़ियां और देवदार की पत्तियां इकट्ठा की और अग्नि में डाल दी। फिर कांपती आवाज में उसने वही पुराने मंत्र जपने शुरू किए, जो उसने अपने शोध में सीखे थे। AUMM रीन क्लीन चामुंडाय विच्चे, रक्षा करो हे उग्र माता। भूमि कांपने लगी, मंदिर की दीवारें गूंज उठीं। अंधकार अग्नि के प्रकाश को दबाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आरव डटा रहा, मंत्रों का जाप करता रहा, जब तक उसकी आवाज बैठ नहीं गई। आखिरकार अग्नि सफेद प्रकाश में फूट पड़ी और अचानक सब शांत हो गया।
सुबह जब धूप घाटी पर उतरी तो आरव को मंदिर के बाहर बैठे पाया। अग्नि अब भी जल रही थी, स्थिर और शांति से। हवा में अब साफ देवदार और बर्फ की ताजगी थी। ऊपर से परिंदों का झुंड उड़ता हुआ निकला, शायद सदियों बाद। आरव ने एक आखिरी बार गांव की ओर देखा। मंदिर के दरवाजे स्वयं ही बंद हो चुके थे, जैसे फिर से मुहर लगा दी गई हो। उसने मुस्कुराते हुए सोचा, कुछ कहानियां बुराई की चेतावनी नहीं होती, बल्कि किसी पवित्र रक्षक की गवाही होती है।